ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शादी को यादगार बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, लेकिन अलवर में हुई इस शादी में न धूम धड़ाका था और न नामचीन बैंड की धुन पर थिरकते बाराती। इसके बावजूद यह शादी चर्चा का विषय बन गई। दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा, संविधान को बनाया साक्षी, सुपथ की शपथ। दूल्हा है, दुल्हन है, बाराती है, शादी भी हुई लेकिन बिन फेरे। अग्नि के 7 फेरों की जगह संविधान को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हो गए। जी हां, कानून जब किताबों में सिमट जाए तो समाज को संविधान की अहमियत बताना फर्ज बन जाता है। जमाने को बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना युग धर्म बन जाता है। तस्वीरें अलवर में आयोजित शादी समारोह की हैं, जहां एक दलित परिवार ने संविधान को साक्षी मानकर शादी की। भारत का संविधान जो है वो सभी के लिए बना हुआ है और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अभी जो भी रूल फॉलो होते हैं तो इसी को साक्षी मानकर शादी करेंगे। समाज में जो अभी प्रथा चल रही है, दहेज प्रथा, ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा है और जब हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे तो हम शायद कुछ कर सकते हैं। संविधान की शपथ लेकर देशराज और मोनिका परिणय सूत्र में बंध गए और सिर्फ वही नहीं बल्कि शादी में आए मेहमानों को भी संविधान की शपथ दिलवाई गई और तोहफे के रूप में संविधान और बाबा साहेब की लिखी किताबें भेंट की गई। समाज में जो दहेज प्रथा फैल रही है वो एक बहुत ही विषाक्तजनक, बहुत ही घातक वारनी है, जिसको खत्म करके एक समाज को यंग रूप में नई तरीके से कैशलेस शादी करके और अच्छे से जीना, वो ये मेरा मेन उद्देश्य है। बाबा साहेब ने अखंड भारत की जो परिकल्पना की थी, जिसमें सभी की बराबर भागीदारी तय थी, लेकिन हुआ ठीक उलट। इसलिए जीवन में संविधान की स्थापना जरूरी है, क्योंकि संविधान न सिर्फ देशवासियों को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करता है, बल्कि समाज में व्याप्त रूढ़िवादी प्रथाओं पर प्रहार कर देश को प्रगति के पथ पर भी अग्रसर करता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजन शर्मा की रिपोर्ट। अगर ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करने पर पुलिस का जवान आपको रोकता है और उस पर रौब झाड़कर आप उससे चलता कर देते हैं, तो बीकानेर की यह रिपोर्ट आप देखिए। धमकीबाजों पर लगेगी लगाम, उपद्रवियों पर चलेगा डंडा, अब भारी पड़ेगा पंगा। वाहन चालक सावधान। अगर आपके पास वाहन है और लापरवाही से सड़क पर ड्राइव करते हैं, खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डालते हैं, तो सावधान हो जाइए। आज ही अपनी आदत से बाज आ जाइए, क्योंकि अब ऐसा कतई नहीं चलेगा। ये छोटी जगह है, लोगों का ईगो हर्ट होता है। उनको ये लगता है कि जाओ मैं कैसे रुकवा लिया, उनके पास उस चीज का तो कोई जवाब होता नहीं है कि हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा, वो कैसा हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया। कई बार चौराहे पर पुलिस और पब्लिक के बीच तीखी नोकझोंक हो जाती है, नौबत मारपीट तक भी पहुंच जाती है। ऐसे में एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अब अगर किसी ने आरोप लगाया तो उन आरोपों की असलियत सामने आ जाएगी। बढ़िया चीज है जो कैमरा लगाया इन्होंने, इसका पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे मेरी गलती थी तो मुझे इन्होंने सर ने समझाया कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहना था। बॉडी वॉर्न कैमरा हर झूठ को बेपर्दा कर देगा। ट्रैफिक पुलिस को बॉडी वॉर्न कैमरे से लैस किया गया। हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई को 17 कैमरे दिए, 3 और मिलेंगे। कैमरे में पुलिस पब्लिक की हर हरकत कैद होगी। कंट्रोल रूम से कैमरे की मॉनिटरिंग होगी। यानी विवाद की स्थिति में कमाल का ये कैमरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से हॉट परस्यूट में मान लो आपस में बोलचाल हुई, बातचीत हुई, वो ह्यूमन बीइंग है, वो जोर से बोल लेता है। कई बार जो वाहन चालक है वो जोर से बोल लेता है। तो कैमरा लगाने से निसंदेह दोनों पक्षों पे इस बात का एक ये मॉरली एक वो रहेगा। शुरुआती दौर पर कैमरे का उपयोग उर्मुल चौराहे, म्यूजियम चौराहे, शार्दुल सिंह सर्किल और हल्दीराम प्याऊ सहित कई चौराहों पर किया जा रहा है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग कोई भी डिलीट नहीं कर सकता है। इसके आधार पर जो कार्रवाई होगी वो पूरी तरह निष्पक्ष होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्रदेश में फोन टैपिंग मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है।
पिछले विधानसभा सत्र के दौरान इस मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में गृह विभाग ने बताया कि नागरिक सुरक्षा के लिए फोन टैपिंग सक्षम अधिकारी के आदेश से की जाती है। हालांकि इस जवाब में किसी विधायक का जिक्र नहीं है। देखिए रिपोर्ट। फोन टैपिंग पर सरकार का जवाब, नागरिक सुरक्षा के लिए फोन टैपिंग। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान फोन टैपिंग से जुड़े एक सवाल का विधानसभा पोर्टल पर गृह मंत्रालय ने जवाब दिया है, जिसके मुताबिक टैपिंग करना नागरिकों की सुरक्षा के लिए की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो सक्षम अधिकारी की अनुमति से की जाती है। फोन टैपिंग से जुड़ा सवाल बीजेपी विधायक कालीचरण सर्राफ ने पूछा था। फोन टैपिंग से जुड़ा सवाल था कि क्या यह सही है कि विगत दिनों में फोन टैप करने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत एवं किसके आदेश पर? तो राज्य सरकार की ओर से विधानसभा की पोर्टल पर जो जवाब दिया गया है, उसके मुताबिक लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हित में या किसी ऐसे अपराध को प्रोत्साहित होने से रोकने के लिए जिससे लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था को खतरा हो, टेलीफोन अंतावरोध भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 5(2), भारतीय तार अधिनियम संशोधित नियम 2007 के नियम 419A और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 में वर्णित प्रावधान के मुताबिक सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरांत किया जाता है। राजस्थान पुलिस ने उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत टेलीफोन अंतावरोध सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया है। अंतावरोध पर लिए गए प्रकरणों की समीक्षा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में नियम अनुसार की जाती है। नवंबर 2020 तक के सभी प्रकरणों की समीक्षा की जा चुकी है। वहीं इस मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बीजेपी पर बिना वजह मामला उठाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन के अंदर पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी विधायक और मंत्री का फोन टैप नहीं हुए हैं। किसी भी मंत्री एमएलए का टेलीफोन दें और उनको अपना वॉइस सैंपल देना चाहिए कि नहीं साहब, ये जो आए हैं ये मेरी आवाज। वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से जांच तक की मांग कर दी है। सियासी पारा बहुत ऊंचा था और सरकार अपना अस्तित्व बचाने के लिए मशक्कत कर रही थी और उस अस्तित्व पर संकट भी उनके अपने लोगों के कारण था। उस दौरान अनेक बार भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाने की कोशिश हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।